संगत जी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट्स में आप लिख दीजिए कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। एक्चुअली मुझे कोई कमेंट नहीं हो रहा। जय गुरु जी सपना आंटी, जय गुरु जी। कमेंट सब शो होने लग गए हैं। थैंक यू बताने के लिए कि मेरी आवाज़ आ रही है। गुरु जी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी जब तक आप शेयर करते हैं बाकी सब संगत से, सत्संग की सेवा करते हैं, तब तक मैं मंत्र जाप हम करते हैं। आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा और लाइव वीडियो शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी। ताकि बाकी सबको भी ब्लेसिंग्स पहुंचे। क्योंकि ये जो सत्संग की ब्लेसिंग्स होती है ना, मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए। ना जाने किसके लिए कौन सा आंसर निकले है ना सत्संग में। सो जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मंत्र जाप करते हैं। आप सब मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चुक माफ मेरे मालिक। संगत जी, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी काजल आंटी, जय गुरु जी अंजू आंटी, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज गुरु जी ने सेवा बख्शी, बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। आज थर्सडे है, थर्सडे सेवा, गुरु जी का शुक्राना ये सेवा बख्शने के लिए। तो संगत जी सबसे पहले कल लोहड़ी है, सो सबको गुरु जी को और गुरु जी की प्यारी संगत को लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। और गुरु जी महाराज आप सबकी लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। और ये साल, सिर्फ ये साल क्या, आपकी ज़िंदगी का हर पल इतना खूबसूरत हो, इतनी मुस्कुराहटों के साथ हो। सो गुरु जी महाराज आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और आप सब हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ये अरदास है गुरु जी से। एंड हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन। हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी मकर संक्रांति एज वेल। सो गुरु जी का शुक्राना। तो संगत जी मैं आपसे ना अपने रिसेंट वाले सत्संग शेयर करती हूँ। सत्संग तो देखो हर पल होते हैं हमारे। ये ना लास्ट वीक की बात है। एंड आज मैं बैठे बैठे गुरु जी के बारे में सोच रही थी। मैं गुरु जी मैं कौन सा सत्संग सुनाऊंगी, एकदम से मुझे याद आता है वो लास्ट वीक गुरु जी ने मेरे साथ कुछ सत्संग ऐसे किए थे। सो मैं वही शेयर करूंगी आप सबसे। मैं ना कुछ दिन पहले की बात है, मेरे यहाँ पे रेड बिशप में सत्संग था और मेरा कोई प्लान नहीं था। आई थिंक लास्ट फ्राइडे की बात है। मेरा कोई प्लान नहीं था कि मेरे को सत्संग में जाना है। और कहते हैं संगत जी सत्संग में हम गुरु जी की मर्जी के बिना नहीं पहुंच सकते। गुरु जी का हुक्म होगा आप सत्संग में पहुंचोगे। गुरु जी का अगर हुक्म नहीं है ना, आप निकलते निकलते भी आप रुक जाओगे, आपको कोई काम पड़ जाएगा, आप कोई ना कोई रीजन बन जाएगा, आप नहीं पहुंच पाओगे गुरु जी के पास अनटिल अनलेस उनकी कॉलिंग ना हो, है ना। सिमिलरली ऐसा ही था मेरे साथ भी। मैं सत्संग में जाना चाहती, मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था उस दिन सत्संग में जाने का, बिल्कुल भी नहीं। बट मेरा ब्रदर को पता था कि आज सत्संग है और वो कहता है कि मुझे सत्संग में जाना है। मैं शाम को ना क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्यूशन, मतलब ऐसे बच्चों को पढ़ाती हूँ। सो मेरे बच्चे आए थे पढ़ने के लिए मुझसे, सो मैं उनको पढ़ाने लगी। और क्योंकि शाम का टाइम था तो मेरे को था, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से हेयर वॉश भी नहीं किया हुआ था, मेरे को था कि मैं चलो हेयर वॉश भी कर लूंगी, शाम को कर लूंगी, घर से बाहर कहीं नहीं निकलूंगी, घर में आराम से बैठी रहूंगी। सो मैंने हेयर वॉश कर लिया। अब संगत जी क्या होता है, मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि तूने सत्संग
सत्संग में नहीं जाना, तुम आज सत्संग में जा रहे हो? मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं जा रही सत्संग में। कहते नहीं, एरन तो जा रहा है, मेरा ब्रदर। मैंने बोला अच्छा वो जा रहा है, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो जा रहा है, उसने मुझसे बात ही नहीं करी। तो जैसे मेरा भाई आया ना, मैंने फटाफट, जो मेरे पास मेरे बच्चे आते पढ़ने के लिए, मैंने ना फटाफट उनको बोला आज तुम्हारी अब छुट्टी होगी, मैंने तुम्हें पढ़ा लिया, अब छुट्टी, अब मुझे जाना है, सो अब छुट्टी लो। और मैंने उनको छुट्टी कर दी। और फिर मैंने अपने भाई को बोला, वो कहता मैं तो बस निकल रहा हूँ। तो मैंने बोला नहीं नहीं, 2 मिनट रुक जा, मैं भी फटाफट तैयार होके हम भी चलती हूँ। तो मैं फटाफट बस रेडी हुई और हम दोनों निकल पड़े। अब संगत जी, रास्ते में आप पता है क्या होता है कि हम कैब में जाने लगते हैं, पर कैब हमें मिलती ही नहीं है, बुक ही नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और हम ऑलरेडी लेट थे, घंटा सवा घंटा हम लेट थे सत्संग में। तो फिर हमने बोला चलो ऑटो ही ले लेते हैं। अब ऑटो भी आपको पता है ओपन होता है, और यहाँ चंडीगढ़ से पंचकुला जाने में कम से कम हाफ एन आवर, मतलब अगर मैं बोलूँ अगर रश नहीं है तो 20 मिनट्स लग जाते हैं, 20 मिनट्स में आप पहुंच जाते हो। बट अगर ऑलमोस्ट लाइक सेफ साइड पे अगर लें तो हाफ एन आवर, आराम से अगर जाएं तो हाफ एन आवर तो लगता ही है, विद ट्रैफिक या थोड़ा बहुत ट्रैफिक के साथ तो आधा घंटा लग ही जाएगा, आधा या 40 मिनट्स, डिपेंड्स आप किधर जा रहे हो। तो मैंने बोला गुरुजी आज तो मतलब मैं कैसे, हमें आधा घंटा भी लग जाएगा जाने में, और हवा कितनी चल रही है। खैर हमने ऑटो ले लिया, और बीच में मैं और मेरा भाई हम आपस में थोड़ा वो भी कर रहे थे, मैं उसके लिए थोड़ा प्रोटेक्टिव हो रही थी, बट वो लेटर ऑन मेरी बात सुना, उसने माना। अब संगत जी क्या होता है कि ना, जो ऑटो वाले अंकल थे ना, वो हमारा बात सुन रहे थे। मैंने बोला हम गुरुजी के सत्संग में जा रहे हैं, हम गुरुजी की बातें कर रहे थे, तो वो ऑटो वाले अंकल हमारी बात सुन रहे थे। और जब हमारा स्टॉप आया, रेड बिशप आया, तो उन्होंने, हमने बोला साइड पे आप उतार दीजिए, तो उन्होंने बोला ठीक है। और उन्होंने पूछा कि कौन से गुरुजी हैं आपके? तो हमने बोला ये है हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी डुगरी मतलब पिंड से हैं, बड़े मंदिर उनका छतरपुर में मंदिर है। सो उन्होंने ना, अच्छा इतने में हम पैसे देने लगे, और हम मेरे भाई को हो रहा था कि जल्दी जल्दी हम अंदर दरबार में पहुंचे। वो अंकल ने पता है इतने प्यार से बोला, मेरे को याद आया कि अंकल पूछ रहे थे कि कौन है आपके गुरुजी, तो मेरा बड़ा मन किया मैं उनको ना गुरुजी का स्वरूप दिखाऊं। तो मैंने अपने मोबाइल में ना गुरुजी का स्वरूप ऐसे दिखाया, मैंने बोला ये हमारे गुरुजी है। कहते आप अंदर जा रहे हो ना इनके पास, तो आप ना मेरी तरफ से ना अपने गुरुजी को नमस्ते बोल देना, कि ऑटो वाले भैया ने आपको नमस्ते करी है, आप बोल देना मेरी तरफ से। उनको नहीं पता था, मतलब देखो भाव कितना सुंदर है, वो जानते ही नहीं है, पर उनका भाव कितना प्यारा था कि आप अपने गुरु को ना मेरी तरफ से नमस्ते बोल देना। मैंने बोला हाँ जी। और मैं ना जब अंदर गई तो मैंने जाते ही पहले यही बोला, मैं बोला आप उनकी नमस्ते तो आपने स्वीकार करनी है। और गुरु जी किस तरह से मतलब किसको कब ब्लेस कर दे हमको पता नहीं है ना। और देखो हम आपस में भाई बहन गुरु जी के बारे में बात कर रहे हैं, और तीसरा बंदा वो गुरु जी के बारे में सुन रहा है इतने ध्यान से, कितना अच्छा लगा ना मुझे, मैं बता नहीं सकती, इट वॉज सो नाइस। अब ना मेरे बाल बहुत गीले थे और हमें ऑटो में बहुत भी ठंड लग रही थी। जैसे हम दरबार में अंदर पहुंचे ना, हमें सबसे पहले चाय प्रसाद, मतलब बाहर उन्होंने बोला पहले बाहर आप चाय प्रसाद लेंगे फिर अंदर जाएंगे दरबार में। तो हम पहले मत्था बाहर जो दरबार लगा था वहाँ पे मत्था टेका, और जैसे मत्था टेके हमने पीछे काफ़ी खाली जगह थी, हम वहाँ पे बैठ सकते थे। हम लोग वहाँ पे पीछे टर्न किया, वो एक अंकल थे सेवादार अंकल, उन्होंने ना स्पेशली हमें बुलाया, और हमें बुला के पता है कहाँ बिठाया, इतनी सारी जगह थी पर उन्होंने हमें बिठाया बिल्कुल हीटर के पास। मतलब गुरुजी अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं। गुरुजी को पता था ये बच्चे ठंड में, मतलब बहुत ज्यादा ठंड में, और एक तो बाल धोए हुए थे, गीले थे, ठंड लग सकती थी, और मतलब बहुत हवा भी चल रही थी। तो गुरुजी ने इतने मतलब हमें कोजी कोजी रखा, बाहर ओपन में भी हमें हीटर के पास बिठाया सेवादार अंकल ने कि आप यहाँ पे बैठो। इतनी खाली जगह थी, हम कहीं पे भी बैठ सकते थे। पर ये गुरुजी का प्यार था संगत जी। उन अंकल के मन में क्यों डाला गुरुजी ने, है ना, कि इनको यहाँ बिठाओ, कितनी जगह थी कहीं पे भी बिठा सकते थे, पर गुरुजी ने वहाँ क्यों बिठाया, क्योंकि गुरुजी
अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, वो ना इतना ख्याल रखते हैं ना छोटी छोटी बातों का। जय गुरुजी पल्लवी आंटी, जय गुरुजी मधु आंटी, जय गुरुजी इंदू आंटी, जय गुरुजी सोनी आंटी, जय गुरुजी सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी, दिल से शुक्राना। फिर संगत जी ये मेरे साथ वहाँ पे सत्संग हुआ और ना हम क्योंकि लेट पहुँचे थे वहाँ पे अंकल ने मेरे को कहा कि ना उन्होंने मेरा भाई कहता मैं वॉशरूम होके अंदर जाता हूँ। मैं बोला चल ठीक है, मैं बाहर ही वेट कर रही हूँ। और मैं ना चाय प्रसाद लेके बाहर बैठी रही। मैं बोला भी गुरु के अंदर बाद में जाने का मन कर रहा है। और उस दिन क्या हुआ, मैं थोड़ी देर के बाद उठी और अंदर जाने लगी तो उन अंकल ने बोला कि पुत्र ना जल्दी जल्दी आया करो गुरुजी के कोल, है ना, छेती छेती आया करो, मतलब जल्दी आया करो सत्संग में। एंड मैं बोला ये तो गुरुजी हुक्म दे रहे हैं, क्योंकि मेरा भाई गुस्सा कर रहा था कि ऑलरेडी हम इतने लेट हैं कि हमें हमेशा गुरुजी के पास टाइम पे पहुंचना चाहिए, पहले पहुंचना चाहिए। और उस दिन गुरुजी ने सेवादार के थ्रू मुझे बोल भी दिया कि पुत्र जल्दी आया कर तू सत्संग में। मैं बोला ठीक है अंकल। और फिर मैं अंदर दरबार में गई, गुरुजी के दरबार में हम पीछे बैठे और इतना प्यारा दरबार था। कहने का बस यही भाव है कि गुरुजी आपकी हर बात सुनते हैं और पूरी करते हैं और अपने पास बिठाते हैं सच में। और जो टाइम उस टाइम पे हम सत्संग में बैठते हैं ना संगत जी, वो पूरा टाइम हमें गुरुजी को समर्पित कर देना चाहिए। किसी से बात नहीं करनी चाहिए, किसी की तरफ देखना नहीं चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी बातें कर रहा है। सिर्फ बात किससे होनी चाहिए, जिनसे आप मिलने आए हो। अगर तो आप संगत से मिलने आए हो, है ना, तो वो तो फ़ोन पे घर पे कभी भी मिल सकते हो, है ना। पर आप सत्संग में क्यों जाते हो? क्योंकि आप कहते हो हमें गुरुजी सत्संग में बुलाएं। गुरुजी सत्संग में क्यों बुलाएं? क्योंकि आप गुरुजी से मिलना चाहते हो। अब जब गुरुजी आपको बुला रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं, तो हम गुरुजी की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? इधर उधर देखेंगे कि क्या आंटियां कर रही हैं, है ना, मतलब अच्छा वो संगत आ रही है, आज उस संगत से हम सत्संग में ना मिल लेंगे, चल तू भी आ जाइयो, हम सत्संग में ही मिल लेंगे, है ना। हमारा क्या होता है कि हम ध्यान हमारा इधर उधर होता है। हमारा ध्यान, हम मांग रहे हैं गुरुजी से कि पैरों में आप सत्संग लिख दो, पर सत्संग में पहुंचकर भी हम सत्संग में गैर हाजिर होते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान अगर गुरुजी में नहीं है, इधर उधर ध्यान है, तो कोई फायदा नहीं है। फिर तो घर बैठे रह जाए, है ना। चाहे पार्टी में जाओ चाहे घर बैठो, बात एक ही है। बट अगर गुरुजी आपको अपने पास बुला रहे हैं तो पूरा उस टाइम पे तो बस अपना वो कीमती समय सिर्फ गुरुजी को दे दो, सिर्फ गुरुजी से बात करो। जय गुरुजी कनिका आंटी, जय गुरुजी नीलम आंटी, जय गुरुजी अवनी आंटी, जय गुरुजी मोनिका आंटी, जय गुरुजी जय गुरुजी संतोष आंटी अंकल, आई डोंट नो। जय गुरुजी आपको सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। तो बस उस टाइम पे फोकस क्या है, सिर्फ गुरुजी। आप गुरुजी से मिलने आए हो तो सिर्फ गुरुजी से बात करो, दिल की जो बात है उनको बोलो। तो मैं ना बैठी और मैंने ना सिर्फ मैं गुरुजी से बातें करती रही। और मेरे उस दिन क्या हुआ, मैंने बोला गुरुजी आज ना मेरे भाई को थोड़ा खुश कर देना, बेचारा हम वो तो जल्दी कर रहा था, मेरी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, तो आप ना स्पेशल ब्लेसिंग्स दे देना। गुरुजी ने उसको सेवा दे दी और वो ना सेवा में खड़ा हो गया। अब देखो जब सेवा मिलती है, आपको सेवा तो करनी होती है ना पूरी, तो गुरुजी ने उससे सेवा ली और सेवा में वो लग गया। एंड मुझे वहाँ पे और आधा एक घंटा बैठने को मिल गया। मैं बड़ी खुश हो गई कि वाह गुरुजी आपने मुझे बैठने का मौका दिया। और मैं बैठ गई और मैं गुरुजी के साथ बातें करने लगी। फिर उसके बाद संगत जी हमने ना सत्संग में सब बैठते हैं, पर सत्संग बहुत कम लोगों में बैठता है। बिल्कुल बहुत सुंदर बात आपने बोली वंदना आंटी, बिल्कुल खूबसूरत बात कि सत्संग में तो हम सब जाते हैं, बस सत्संग किसके अंदर बैठ रहा है ये बहुत कम लोगों में होता है। ये बिल्कुल आपने सत्य वचन कहे हैं। और आई रियली विश हम जब भी बैठे तो सत्संग कोशिश करें कि वो जो सत्संग में गुरबानी चल रही है वो
ध्यान से सुने। समझ में आए या ना आए कोई बात नहीं है, बट सुने, क्योंकि वो गुरुजी बोल रहे हैं ना। अगर हम ये सोच के बैठेंगे ना कि वो सब गुरुजी बोल रहे हैं, तो हम बड़े ध्यान से सुनेंगे कि गुरुजी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आए कि नहीं आए। क्योंकि गुरुजी तो ठेठ पंजाबी बोलते थे, है ना। कितनी बारी तो संगत को समझ में भी नहीं आता था प्रॉब्लम। संगत जी, मेरी आवाज आ रही है? एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा इश्यू हो गया था। बिल्कुल कनिका आंटी, उनके साथ एक अलग ही दुनिया होती है। वेरी ट्रू। तो संगत जी, ये मेरे साथ सत्संग हुआ। उसके बाद जब हमने आज्ञा लेके जाने लगे ना, थैंक यू वन्ना आंटी बताने के लिए कि आवाज़ आ रही है। जब हम आज्ञा लेके जाने लगे ना संगत जी, क्या होता है, हमने ना कैब बुक करी और कैब ना बुक ही नहीं हो रही थी। मेरे ब्रदर के फ़ोन में पता नहीं क्या संगत जी इशू हो गया, कि उसने एक ऐप से, ऊबर से उसने कैब बुक करी, बट जिस बंदे ने रिसीव की उसको इन ड्राइवर पे शो हो रहा था, दूसरी ऐप में हमारा नंबर शो हो रहा था। ये पता नहीं अजीब सा क्या कोइंसिडेंस हुआ, मैं नहीं जानती फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आई क्या नहीं आई, बट ऐसा हुआ क्योंकि शायद गुरुजी उस पर्सन को चुन रहे थे हमें घर ड्रॉप करने के लिए। सो जब हम गाड़ी में बैठे और हम ना हैरान हो गए, क्योंकि हमने बोला कि पिन कोड चाहिए होगा, पिन चाहिए होगा, तो उसने बोला पिन नहीं चाहिए, इन ड्राइवर में तो पिन चाहिए ही नहीं होता। तो हमने बोला नहीं ऊबर में तो चाहिए होता है, तो कहते हैं हमने तो ऊबर से करी। सो कहता नहीं मुझे तो इन ड्राइवर पे आपका कॉल आया। मैं बोला हो ही नहीं सकता, हमने तो ऊबर से किया है। अब पता नहीं ये कैसे गुरुजी ने कनेक्ट किया, क्योंकि गुरुजी उसको सत्संग सुनवाना चाहते थे, उस कैब वाले भैया को। तो हमने बोला, मैंने उनसे बात करी, मैंने बोला आपको तो गुरुजी ने भेजा है, गुरुजी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, या गुरुजी ने आपको चूज किया, मतलब गुरुजी और आपका कुछ तो कनेक्शन है। सो कभी आपको मौका मिले तो हमारे गुरुजी के सत्संग में आप ज़रूर जाना। मैंने उनको ये बात बोली और फिर मैं गुरुजी के सत्संग सुनाती रही, जब तक घर नहीं पहुंचा मैं सुनाती रही। फिर मैंने उनको बाद में गुरुजी का क्या कहते हैं स्वरूप दिखाया। मैंने बोला ये हमारे गुरुजी हैं, और मैंने बोला मैं नहीं जानती पर गुरुजी आपके पास आना चाहते हैं, तो ये छोटा सा स्वरूप है गुरुजी का, ये आप अपनी गाड़ी में रखें, गुरुजी आपके साथ हमेशा रहेंगे। जब उन्होंने स्वरूप देखा ना, वो कहते ये तो, कहते मैंने इनको देखा है। मैंने बोला अच्छा कैसे? कहते उन्होंने ना मैंने ना बहुत बारी इनकी फोटो देखी है, पोज देखी है, मैं सोचता था कि ये है कौन। सो गुरुजी ने देखो किस तरह से उनको आंसर देना होगा कि वो कौन है ना। और वो हमारे सत्संग के थ्रू गुरुजी उनको अपनी बातें बता रहे थे। सो उन अंकल ने बड़े प्यार से वो गुरुजी का स्वरूप अपने मत्थे लगाया और अपने पास बहुत संभाल के रखा, तो गुरुजी का शुक्राना। कभी कभी और हम सब घर आके भी हैरान हो रहे थे, क्योंकि उस कैब वाले भैया के साथ भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मतलब ऐप कि इंटरचेंजिंग, मतलब ये कैसे हो सकता है। बट ये मालिक तो कुछ भी कर सकते हैं। महाराज ने जब किसी को जोड़ना होता है ना, पता नहीं क्या वो क्या कहते हैं, वो जरूरत होती है, मतलब जय गुरु जी। क्या बोल रही थी, सॉरी संगत जी। उन्होंने जो कैब वाले भैया थे, किस तरह से देखो, जब गुरुजी ने जोड़ना होता है किसी को अपने साथ, तो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं और वो अपने पास बुला ही लेते हैं अपने बच्चे को। सो ये मेरे साथ उस दिन सत्संग हुआ, घर बैठ के हम बहुत हैरान हुए कि कैब फ़ोन में कैसी प्रॉब्लम आ गई, बट ये गुरुजी की लीला थी। फिर संगत जी अगले दिन गुरुजी ने फिर एक सत्संग में बुलाया, सेवा ली वहाँ पर। और आज ना कमाल की बात है, आज सुबह ही मैं उन आंटी के बारे में सोच रही थी, पाठ करते करते ऐसे उनका माइंड में जिक्र आया, और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जब मेरे मन में उनकी बात चल रही थी उसी टाइम उन आंटी का फ़ोन आया, जैसे गुरुजी ने मतलब ना याद करा रहे हो। तो ये जब आपको कोई याद करता है
है ना, और सामने वाले उसी टाइम फोन आ जाए, ये ना टेलीपैथी होती है, इसी को टेलीपैथी कहते हैं। आप अगर गुरुजी को याद कर रहे हैं, गुरुजी भी आपको याद कर रहे होते हैं उस पर। जय गुरुजी आंचल दीदी, जय गुरुजी। कैसे हो आप? जय गुरुजी वीना आंटी, जय गुरुजी सरोज आंटी, जय गुरुजी। तो किस तरह से, मतलब आप देखो, ये टेलीपैथी होती है। आप दिल से जिनको याद करते हो, अचानक उसका फोन आ जाए, है ना, तो ये कनेक्शन है। मतलब आप फिजिकली नहीं उनसे बात कर रहे, पर आपकी सोल उनके साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब आपके थॉट्स कितने पावरफुल हैं, कितनी जल्दी ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरे इंसान तक पहुंच जाते हैं। आपकी वाइब्स दूसरे इंसान तक बहुत जल्दी पहुंचती है। आप जो शब्द बोलते हैं, शायद उससे पहले सामने वाले को पता चल जाता है कि आप क्या फील कर रहे हो, आपका ऑरा क्या है। सो इसीलिए अपने थॉट्स हमेशा हमें अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि आप जिनके बारे में जो कुछ भी सोच रहे हो ना, वो उस दूसरे बंदे तक बहुत जल्दी पहले ही पहुंच जाता है। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, वो उस इंसान तक पहुंच जाएगा, है ना। अगर आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, वो बात भी दूसरे पर्सन तक, वो वाइब पहुंच जाएगी। कि कनेक्शन है ये थॉट्स का, थॉट्स बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाते हैं बजाय वर्ड्स के। सो हमें अपने थॉट्स को के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, है ना। तो हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, मुझे यही लगता है। और आज भी एक बहुत प्यारा सत्संग हुआ मेरे साथ। मतलब मैंने एक संगत का ही मेरे को फ़ोन आया, उन्होंने इतनी प्यारी बात सत्संग शेयर किया ना। मतलब वो पुरानी संगत है गुरुजी की, और ना गुरुजी ने उनको काफ़ी, मतलब गुरुजी की वो सेवा करते थे वो संगत। तो गुरुजी ने उन अंकल को ना सब बताया हुआ था कि मतलब कब, मतलब जैसे उनकी शादी होगी, उनके बच्चे कब होंगे, सब गुरुजी ने उनको बताया। तो उन संगत ने ना मेरे से बहुत सुंदर बात शेयर की। कहते कि एक बारी ना गुरुजी ने ना हमसे पूछा कि तुम्हारे दोस्त कौन है, तो तुम्हारे दुश्मन कौन है। उन्होंने, गुरुजी ने उनसे पूछा। तो उन संगत ने बोला कि गुरुजी, जब जब से हम आपसे जुड़े हैं, या जब से आपकी शरण में आए हैं, तो ना हमें कोई दुश्मन अपना नजर ही नहीं आता। सब बराबर नजर आते हैं ना, कोई दुश्मन नजर नहीं आता जब से हम आपकी शरण में आए हैं। सो गुरुजी कहते कि ना, कि नहीं, कहते दोस्त भी होंगे हैं ता दुश्मन भी होंगे हैं। सो उन संगत ने बोला कि गुरुजी आप ही बता दो हमें कि हमारे दुश्मन कौन है, हमारे दोस्त कौन है, क्योंकि हमें नहीं पता। सब दोस्त ही लगते हैं, दुश्मन तो कोई लगता ही नहीं। तब गुरुजी ने एक बात बोली, कहते जेड़े लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ना गुरु तो मतलब गुरु की संगत में आने, सत्संग में आने से लेकर आते हैं, खींच के लाते हैं कि चलो गुरु जी के पास, या चलो सत्संग में चलो, या भगवान उसमें जाते हैं, स्पिरिचुअली आपको इनकरेज करते हैं कि आप ये काम करो, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने की हेल्प करते हैं, आपको आगे लेकर जाते हैं। वो आपके पक्के दोस्त हैं, जो बोलते हैं, खिंच के लेके जाते हैं कि चलो चलो सत्संग जाना है ना। तो जो लेकर आते हैं वो आपके पक्के दोस्त हैं, उनको नहीं आपने छोड़ना कभी, उनकी संगत कभी नहीं छोड़नी आपने। और दूसरी बात गुरुजी ने बोला, जेड़े लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ना, मतलब इन सारी चीज़ा तो दूर कर देने, उन्हां दी संगति तो बचो, है ना, उनकी संगत कम करो। तो क्योंकि वो तुम्हारे दुश्मन है, वो आपको सही रास्ते पे जाने से रोक रहे हैं। जो आपको सही रास्ते पे लेकर जा रहा है, वो आपके पक्के दोस्त हैं, उनकी संगति कभी नहीं छोड़नी। पर जो आपको इस मतलब सही रास्ते पे जाने से रोक रहा है, सत्संग जाने से रोक रहा है, उनकी संगति कम करनी है, क्योंकि वो आपके दुश्मन है। ये ना उन्होंने इतना बहुत सुंदर भाव हमें, मेरे को समझाया कि ऐसे गुरुजी कहा करते थे। तो ये गुरुजी ने डेफिनेशन दी दोस्ती और दुश्मनी की, है ना। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि अभी क्या उम्र है आपकी, छोटी सी तो उम्र है, आपने क्या करना, पूजा पाठ करने वास्ते पूरे मतलब जिंदगी पड़ी है बुढ़ापे च यही करना है ना, तुसी तो हले छोटे बच्चे हो, न्याने हो, है ना। सब ऐसे बातें बोलते हैं ना कि हैं क्या, तुम्हारा खेलने का तुम्हारा वो है,
मौज मनाओ, सब करो। गुरुजी हमारे मौज करने को कहते थे। गुरुजी ने नहीं कभी कहा कि आप पिक्चरें ना देखो, अच्छे कपड़े ना पहनो या घूमो फिरो नहीं। गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं बोला। गुरुजी बहुत सिंपल थे। गुरुजी खुद अपनी संगत को लेकर जाते थे, पिक्चरें दिखाने लेकर जाते थे। गुरुजी अपने संगत को होटल में खाना खिलाने लेकर जाते थे। जब बड़े फंक्शंस, गुरुजी को बड़ा शौक था फेस्टिवल्स अपनी संगत के साथ मनाने का। और गुरुजी एक और बहुत सुंदर बात बोलते थे कि जो पार्टियां तुम गुरु के साथ करते हो ना, वो पार्टियां सिर्फ यहाँ पे सफल नहीं होती, वो वहाँ ऊपर जाके भी काम आती हैं। बट जो पार्टियां मतलब तुम गुरु के बिना करते हो, है ना, सो वो यहीं की रह जाती है अपनी तुम्हारी एंजॉयमेंट के लिए। पर जो तुम गुरु के साथ मनाते हो वो वहाँ पे भी काम आती हैं। सो गुरुजी अपने हर फेस्टिवल संगत के साथ, लोहड़ी आती थी, है ना, बैसाखी आती थी, गुरुजी का बर्थडे होता था। गुरुजी इतना बड़े बड़े अपने सत्संग क्यों करते थे, है ना। उस टाइम पे डांस भी होता था। गुरुजी सिंगर्स भी आते थे, गाते थे, है ना। पंजाबी गाने गुरुजी कितने सुनते थे। सो गुरुजी ने ये तो नहीं मना किया कि पंजाबी गाने नहीं सुनने, है ना। गुरुजी खुद भी सुनते थे और संगत को भी सुनाते थे, संगत को डांस भी कराते थे। तो मतलब भाव बस यही है कि जो कुछ भी है गुरुजी के साथ मनाओ। एवरीथिंग जब आप उनके साथ सेलिब्रेट कर देते हो, हर चीज़ में गुरुजी को शामिल कर लेते हो अपनी हर बात में, सो आप कभी गलत ट्रैक पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपने गुरुजी का हाथ पकड़ा है। मतलब गुरुजी ने आपका हाथ तो पकड़ा ही है, बट आप जब एक कदम आप गुरुजी की तरफ बढ़ाते हो तो गुरुजी भी तो 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे, है ना। जब मुश्किल घड़ी आती है या जब खुशी की बात होती है, जब आप गुरुजी को याद करते हो तो गुरुजी आपको कैसे भूल सकते हैं। एक बारी भी गुरुजी आपको भूल नहीं सकते। एक बारी गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ लिया, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। सो है ना संगत जी, हमेशा बस ऐसी गुरुजी हम सब पर कृपा बनाए रखें और हमारा हाथ कभी भी ना छोड़े। और उन संगत से ना मुझे एक और बात, बहुत खूबसूरत बात सीखने को मिली। सो कहते थे कि मतलब कहते जब हमारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती है ना, कहते इच्छाएं मतलब इन द सेंस कि हमें जब सिर्फ गुरुजी चाहिए होते हैं, सिर्फ गुरुजी, है ना। हमें पता है कि गुरुजी हैं हमारे और मतलब हमें जब ये मिल गए तो हम मोह माया इन सारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे क्या कहते हैं, हमारे पापा राजा हैं, है ना, तो पूरा राज, क्योंकि जो राज्य अपना ही होता है ना, फिर हमें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत थोड़ी। पता है हमारे पापा राजा है भाई, उन्होंने हमें सब दे देना है, हमारा ही है सब कुछ। सो बात यह है कि जब वो हमें मिल जाते हैं तो हमें कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें सिर्फ उनकी बात माननी पड़ती है। हम उनकी बात मानेंगे सो अपने आप सब मिल जाएगा, हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी है। सो संगत जी, कुछ कुछ बातें थी। अब कहते हैं ना, जो गुरुजी ने बुलवाना है, क्योंकि उन्होंने सत्संग तो बहुत सुना है, अब उसमें से जो गुरुजी सुनवाना चाहते हैं गुरुजी वही बुलवाएंगे। हाँ जी संगत जी, मैं ज़रूर एक भजन ज़रूर गाऊंगी, गुरुजी ने जो गवाएंगे ज़रूर सुनाऊंगी। सो गुरुजी का शुक्राना। अब संगत जी एक और सत्संग आपको बताती हूँ। अभी रिसेंटली मेरी सिस्टर के घर पे सत्संग था और मैं ये बात आपको बताना चाह रही हूँ कि सत्संग में हम नहीं आते, मतलब गुरुजी की मर्जी के बिना हम पहुँच नहीं सकते। 10th को मेरी सिस्टर के घर सत्संग था संगत जी, लाइट चली गई थी और हमें बड़ा स्ट्रेस था कि सब कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा। बट गुरुजी ने अपने आप ही मतलब सब कराया और मैंने ना इतनी संगत को इनवाइट भेजा। उस दिन क्या हुआ, एक दिन पहले, सत्संग से एक दिन पहले मैं ना ऐसी सो रही थी सुबह और एकदम से उठी था, तो मैंने बोला चलो मेरी आदत है फेसबुक खोलती हूँ मैं, तो मेरा पहला होता है शिवजी सदा सहाय का एक मेरे को मैसेज आता है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो
नोट्स डालते हैं, कोट्स डालते हैं। सो मेरा बड़ा मन करता है वो मैं पढूं। तो मैं, क्योंकि उसी पेज से मैं कनेक्ट हुई थी, तो मेरी आदत है कि सबसे पहले मैं वो देखती हूँ और मैं जय गुरु जी वो लिख के फिर उसके बाद अपना आगे कंटिन्यू करती हूँ। उस दिन मैं ऐसी सुबह उठी और मैंने जय गुरु जी लिखा उस पर। उसके बाद एकदम से फेसबुक पे एक ना सत्संग प्ले हो जाता है, एंड वो ओल्गा आंटी का सत्संग था। उसमें ना आंटी ने इतनी खूबसूरत बात बोली थी, कहते गुरु जी ना अपनी संगत को बड़ा प्यार करते हैं, और कहते हैं जब घर में सत्संग होता है ना तो गुरु जी अपनी संगत के साथ आते हैं। कहते हैं हम लोग बड़ा सोचते हैं कि मतलब हमने अपने रिलेटिव्स को बुलाया है, हमने अपने क्या कहते हैं कुछ संगत को बुलाया है। कहते हैं कई संगत होती है ना, हमें घर में ज़्यादा संगत नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी संगत चाहिए। पर कहते गुरुजी, और जो संगत बिना इनवाइट के आती है वो असली में गुरुजी के साथ आती है, क्योंकि बिना इनविटेशन के वो आई है, वो गुरुजी के साथ आई है। सो कहते कई जगह पे ऐसा होता है कि उन संगत को वापस भेज दिया जाता है, जो बहुत गलत बात है। तो कहते हैं गुरुजी जब तक घर का कोना कोना संगत से नहीं भर जाता ना, तब तक ना मतलब रस नहीं आता है ना, मतलब ऐसे उन्होंने कहा। तो ये सत्संग मैंने सुना, जब मैंने बोला गुरुजी तो मुझे बार बार हुक्म दे रहे हैं कि तू और संगत को इनवाइट कर। अब मैंने ना संगत जी मेरी जितनी हो रही मैंने तो ग्रुप्स में भी डाल दिया, ओपन ग्रुप्स थे मैंने उनमें भी एक में उसमें डाल दिया, बाकी बहुत सारी संगत को मैं इनवाइट डालना शुरू कर दिया जिनको मैं जानती थी, जो मेरे नोन में थे। मैंने बहुत संगत को कहा, बट आया कौन? जिसको गुरुजी ने बुलाया। एंड मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स नहीं आए, बहुत सारी संगत नहीं पहुंची। गुरुजी ने बहुत सारी संगत को क्यों उस टाइम पे बुलवाया, मैसेज डलवाया, क्योंकि गुरुजी चाहते थे जिनको बुलाना तो कई, अब जैसे ओपन ग्रुप्स में डले, उसमें से देखो मैं नहीं किसी को जानती, बट जिसको गुरुजी ने खींच के लाना है वो अपने आप ही पहुंच जाएगा, राइट। तो मैंने कितनी संगत को इनवाइट किया, बट नहीं आ पाया कोई। किसी कार की ठंड है ना, तो सबके अपने अपने रीजंस थे, बट लेकिन उन रीजंस में एक बात बस मुझे समझ में आई कि गुरु जी के हुक्म के बिना कोई नहीं उनके दरबार में पहुंच सकता। सो अगर आप गुरु जी के दरबार में पहुंच रहे हो तो इसका मतलब गुरु जी आपको घर से खींच के लेकर आए हैं। एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया कि सच में गुरुजी उनको खींच के लेकर आए उस सत्संग में। सो कहने का भाव बस ये है कि सत्संग में जब होता है सेवा गुरुजी अपने आप लेते हैं, और कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए जिन संगत को हम नहीं जानते अगर वो आ गई है। उन आंटी ने भी ये बात शेयर की थी कि उनको दुत्कारना नहीं चाहिए, उनको वापस नहीं भेजना चाहिए, वो तो गुरुजी की प्यारी संगत है, तो देखो किस तरह से बिन बुलाए भी आए, है ना। सो उनको तो ज़्यादा हमें भाव देना चाहिए, प्यार देना चाहिए। तो ये उस सत्संग में मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए। सो सब उनके हुक्म से होता है, और जब हम उनके हुक्म से होता है ना तो हमें कभी बुरा भी नहीं लगाना चाहिए। संगत जी, मैं इस सत्संग से ये भी भाव शेयर करना चाहती हूँ कि अगर कोई नहीं आया है ना, तो कभी अपने आप को दुखी फील नहीं करना कि कोई नहीं आया या कोई आ नहीं सका, क्योंकि हमेशा बस ये समझना कि गुरुजी की मर्जी के बिना नहीं कुछ हो सकता, है ना। सो मन में कभी किसी के लिए बुरा भाव नहीं लेकर आना कि मतलब कोई नहीं आया तो गलत है, ऐसे ना। क्योंकि मैं पता क्या, मैंने ना बहुत बारी ऐसा खुद पर्सनली महसूस किया है। हमारे मतलब कई में संगत में ऐसा होता है, कई बुरा मान जाते हैं, कई बुरा लगा लेते हैं, है ना। मतलब फिर वो ना एक नाराजगी वाली बात चलने लग जाती है। मैं बोलती हूँ कि जब गुरु के परिवार में आ जाते हैं ना, सबके अंदर गुरु जी की जोत है ना, सबके अंदर गुरु जी की जोत है ना संगत जी। तो हमें सबको वो आदर सम्मान वो प्यार देना है, और कभी ऐसे मन में कोई बुरा भाव नहीं किसी के लिए भी नहीं लेकर आना, है ना। पता नहीं आज गुरुजी ये बात क्यों शेयर करा रहे हैं, मैं भी नहीं जानती। मैं ऐसा कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ। आई स्वेयर मुझे नहीं पता, बस मैं ये पता नहीं, बार बार बस यही आ रहा है कि अपने मन में
किसी के लिए कुछ भी बुरा भाव नहीं लेकर आना। सब गुरुजी के प्यारे बच्चे हैं, है ना। और अगर किसी ने कुछ आपसे गलत बोल भी दिया है तो बस उनका शुक्राना करो कि उन्होंने आपके कर्म बहुत आराम से, बहुत सस्ते में काट दिया है ना। बस पता नहीं आज क्यों ये शेयर कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता, और ये किसके लिए है मुझे ये भी नहीं पता। बस इतना जानती हूँ कि गुरुजी बुलवा रहे हैं संगत जी, आई स्वेयर। उस दिन भी ऐसे हुआ, मैं सत्संग शेयर करने लगी। एक बारी एक सत्संग मेरे साथ ऐसा हुआ संगत जी। अब यहाँ पे एक आंटी लिख रहे हैं, आप जो कुछ भी बोल रहे हो मेरे लिए बोल रहे हो आंटी, गुरुजी ने मुझे सुनवाया है। जय गुरुजी आंटी। मैं नहीं जानती, गुरुजी जानते हैं। देखो गुरुजी ने किसको कौन सी बात यही तो मैं आपको बता रही हूँ। ये सत्संग का देखो कितना एक सुंदर तरीका गुरुजी ने बनाया है कि आपको सत्संग के थ्रू आंसर्स मिलते हैं, शब्द के थ्रू आंसर्स मिलते हैं, है ना। सो गुरुजी का शुक्राना। बस बात यह है कि सब गुरुजी के बहुत प्यारे बच्चे हैं, सब प्यारे हैं, है ना। कोई बुरा नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। और हमें कोशिश करना है कि हम गुरुजी के प्यारे बच्चे बने, उनकी मुट्ठी भर संगत बने। क्योंकि यहाँ पे एक आंटी ने बहुत खूबसूरत बात लिखी थी कि सत्संग हर कोई जाता है पर सत्संग सबके अंदर नहीं बैठता। और वो बात इतनी खूबसूरत है सच में। जब हम सत्संग में जा रहे हैं, है ना, तो मतलब हमें वो जो सत्संग में हम सुन रहे हैं, वो गुरुजी क्या बोल रहे हैं उसको अपने अंदर बैठाना है ना संगत जी। तो इसीलिए सत्संग में जाके अगर हमने कुछ गेन नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ सत्संग में जाने का। मुझे गुरुजी ने ये जवाब सत्संग को लेके कि कैसे बोलूं कैसे बुलाऊं, पर गुरुजी खुद बुलाएंगे। ये बात समझ में आ गई। बिल्कुल आंटी, गुरुजी अपने आप बुलाएंगे। जिसको गुरुजी ने बुलाना है ना, अपने आप वो आ जाएगा सत्संग में। हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब सत्संग कर रही थी, मैं ना मतलब एक तरह से मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी कि सत्संग बहुत अच्छे से हो, सब संगत आ जाए। क्योंकि हमने बहुत सारे, मैं सच बात बोल रही हूँ, हमारा जो था ना कि हमने कम से कम था कि 70 to 80 संगत आ जाएंगे। बट संगत जी मतलब इतनी संगत थी ही नहीं। कितनी संगत थी जो मतलब अगर मैं अपने रिलेटिव्स या हम सब के काउंट करके भी बोलूँ ना, हम 33-35 पीपल थे। अब आप सोचो इतनी संगत के लिए सारी कितनी प्रिपरेशंस की, और मन में मैं सोचूं गुरुजी आपकी तो कोई मतलब मैं तो कितनी संगत को मैंने कहा कोई आया नहीं। बट फिर मुझे ना अंदर से गुरुजी ने जवाब दिया कि उनकी रजा के बिना, उनके हुक्म के बिना कोई नहीं आ सकता, है ना। हम जा पाते हैं। अब देखो मेरे को कितनी जगह से इनवाइट आता होगा, मतलब बहुत बारी इनवाइट आता है सत्संग में आने का। एक ही दिन में 4 सत्संग होते हैं। हमें और इस बात पे भी मैं शेयर करना चाहूंगी कि हमें भागना नहीं है कि आज एक दिन में अगर 4 सत्संग है तो हमें चारों अटेंड करने हैं। हम एक भी सत्संग अगर हमने ना लगी रहती है कि हम सबको खुश कर दें। इस आंटी के घर हम थोड़ी देर बैठ के फिर उस आंटी के घर जाएंगे, है ना, वहाँ पे सत्संग अटेंड कर लिया। अगर बाई चांस सोचो टाइमिंग्स दोनों का सेम है तो हम कई बार सोच लेते हैं चल थोड़ी देर वहाँ बैठ जाएंगे, थोड़ी देर वहाँ बैठ जाएंगे, है ना, अगर आगे पीछे टाइम है। अब आप सोचो हमें भागने की क्या ज़रूरत है। हर जगह गुरुजी हैं, वहाँ पे भी गुरुजी हैं, वहाँ पे भी गुरुजी है। बस अपनी सोल को एक जगह टिका के बिठाना है। आप टिक के बैठ जाओ, एक जगह पे आप टिक के बैठ जाओ, क्या गुरुजी वहाँ पे, बट उन 2 घंटे में आप अपने आप को बस पूरी तरह सरेंडर कर दो गुरुजी की तरफ कि गुरुजी आप सामने हो, मैं हूँ। बस अभी हम इस टाइम पे हमें कोई रिश्तेदार नहीं, कोई संगत नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आप और मैं। बस वो 2-2.5 घंटे सिर्फ उनको दे दो और आपकी लाइफ से वो जो इतना कीमती टाइम है। गुरुजी किसी का वक्त भी ऐसा नहीं है कि मतलब आपका वो वक्त संवारेंगे ही संवारेंगे, है ना। आपने उनको अपना कीमती टाइम दिया है। इनफैक्ट आप अपने मन में सिर्फ गुरुजी को लेकर आ रहे हो,
गुरुजी से बात कर रहे हो, है ना। सो आपकी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स होंगी गुरुजी क्यों नहीं दूर करेंगे, गुरुजी क्यों नहीं अपने बच्चों की बात पूरी करेंगे। अगर वो बात आपके लिए सही है संगत जी, गुरुजी ज़रूर पूरा करेंगे। पर अगर वो बात आपके लिए सही नहीं है ना, आप उनके आगे, मैं कह रही हूँ, लेट जाओ, आप जिद करने लग जाओ, आप मतलब कितना उनको बोलते रहो, वो नहीं पूरा करेंगे। एक टाइम आएगा वो बार बार आपको सत्संग सुनवा के समझाएंगे कि समझ जा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं समझ जा। बार बार आपको एक सत्संग मतलब वही मैसेज आपको सत्संग के रूप में बार बार सुनने को मिलेगा कि गुरुजी आपको क्या बात बोल रहे हैं, है ना। आपको पता चल रहा है गुरुजी ये मुझे ही बार बार सुनवा रहे हैं। क्यों सुनवा रहे हैं? ताकि आप वो बात सुनो और समझो और मानो। क्यों मानना है वो बात, कई बार हमें पता नहीं चलता ना ये हमारे लिए है कि नहीं है। बट अगर कोई बात गुरुजी बार बार सुनवा रहे हैं, दैट मीन्स वो बात आपके लिए ही है। आपको कुछ भी गुरुजी के साथ कोइंसिडेंस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बस जब गुरुजी हमारी लाइफ में आते हैं ना, तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स होती हैं। और गुरुजी अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देखना चाहते। वो आपको शॉर्ट टाइम खुशी देने के चक्कर में आपको लॉन्ग टाइम दुख नहीं देना चाहते। आप थोड़ी देर के लिए, कहते हैं ना, बच्चे को खुश कर दो उसकी मनपसंद चीज देकर। बच्चे का गला खराब है, उसको दे दो तुम आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक। बच्चा जिद कर रहा है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, अभी चाहिए मुझे। हम ऐसे करते हैं ना अपनी मम्मियों के साथ, अभी चाहिए। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, आइसक्रीम मांगेंगे, पता है कोल्ड है, गला खराब है, नहीं आइसक्रीम खानी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ठंडी पीनी है। अब मम्मी पापा अगर दे देंगे तो बच्चे की तो तबीयत और खराब ही हो जाएगी, है ना। पर अगर हम अगर बच्चे का रोना, अब कई बार ऐसा होता है दादियाँ या कई बार बोलते हैं क्यों बच्चे को रुला रहे हो, दे दो जो मांग रहा है ना। तो माँ बाप बेचारे मजबूर में आके दे ही देते हैं कि ले भाई तू चुप हो जा, भाई चुप हो जा। बाद में क्या होता है, वो बच्चे का तबीयत खराब हो जाती है। फिर क्या फायदा, उस टाइम पे नहीं देना चाहिए था पर हम दे देते हैं। तो ऐसे गुरुजी हमें क्यों, अगर हमें अभी दे देंगे जो चीज़ हम मांग रहे हैं, अगर वो हमारे लिए नुकसानदायक होगी, अभी आपको चुप कराने के लिए वो आपको दे देंगे, बट आगे जाके आप रोओगे उस चीज़ से, है ना। आगे जाके आप रोओगे तो क्या फायदा, क्या फायदा उस चीज का, है ना संगत जी। तो गुरुजी इसलिए आपको देंगे नहीं। गुरुजी के लिए गुरुजी आपको ज्यादा प्यार करते हैं। आपके लिए गुरुजी के लिए आपकी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस ज्यादा मायने रखती है बजाय शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के। तो इसीलिए वो हमें सब्र करना सिखाते हैं, इसीलिए वो हमें पेशेंस सिखाते हैं, इसीलिए वो हमें फेथ रखना सिखाते हैं कि सब्र रखो, विश्वास रखो, जब सही टाइम आएगा तुम्हारी हर बात मैं सुनूंगा, मानूंगा भी। कभी कभी गुरुजी आपकी इंस्टेंट बात मान लेते हैं, ऑलमोस्ट लाइक कि हम सबके साथ होता है। गुरुजी इंस्टेंटली हमारी बहुत सारी विशेष पूरी करते होंगे। हम सोचते बात, मतलब अभी सोच आई होती है पर पूरा वो पहले हो जाता है। क्यों वो पहले हो जाता है संगत जी? वो क्यों पहले हो जाता है? वो इसलिए पहले हो जाता है क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए सही होंगी। गुरुजी आपको लाड भी तो करते हैं, है ना। जैसे मम्मी पापा आपको लाड करते हैं, वैसे गुरुजी भी हमें बहुत लाड करते हैं। और गुरुजी सच में अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं संगत जी। कभी हमें ना किसी के लिए भी मैं तो एक ही बात मानती हूँ कि अपने वाइब्रेशंस को हमें, अपने ऑरे को ऊपर करना है नेगेटिव चीज़ों के। और हाँ, एक और चीज़ आज सुबह से मेरे मन में ना बहुत ज़्यादा आ रही थी, पता नहीं क्यों आ रही थी। जो लोग नज़र में बिलीव करते हैं ना कि नज़र लग गई है, नज़र देखो मुझे ज़्यादा नहीं पता नॉलेज, मुझे नहीं इसका कुछ ज्ञान व्यान, मैं सच बात बोलूँ मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं तो गुरुजी को देख के बोल रही हूँ, जो गुरुजी मेरे मन में भाव डाल रहे हैं, थॉट्स डाल रहे हैं, या जो मेरे थॉट्स भी हैं, जो मैं आई थिंक मैं फील करती हूँ गुरुजी से मिलने के बाद, ये मेरे थॉट्स में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और सबसे बड़ा सत्संग क्या होता है संगत जी? वैसे जब आप आ जाते हो, आपके अंदर वो जो चेंजेस आने लग जाते हैं, आप खुद के अंदर अपनी चेंजेस देखने लग जाते हो, है ना।
कि हम चेंज हो रहे हैं, बट हम देखो गुरुजी से मिलने से पहले हम कैसे थे, गुरुजी से मिलने के बाद हम कैसे हो गए हैं। ये सत्संग है, एक्चुअली में यही सत्संग है। गुरुजी से मिलने से पहले हम कैसे थे और गुरुजी के मिलने के बाद हम कैसे बन गए, हमारे थॉट्स कैसे चेंज होने लग गए। अब मैं पहले ना नज़र में बिलीव करती थी, मुझे ऐसे लगता था कि हाँ होती है, नज़र लग जाती है, काला टीका लगा लो, नज़र उतरवा लो, ये सब मैं ऑलमोस्ट लाइक जैसे घरों में करते हैं, नमक वार देते हैं, है ना, मिर्चे साड़ देते हैं, वो सब हम जो थोड़ा बहुत उपाय करते हैं, टोटके करते हैं, मतलब नज़र उतारने के, मैं भी उसका एक पार्ट हिस्सा रही हूँ। बट गुरुजी से मिलने के बाद आई जस्ट टोटली बिलीव ये नज़र, जिसके ऊपर गुरुजी की नज़र होती है उसको कभी किसी की नज़र नहीं लग सकती, कभी भी नहीं लग सकती संगत जी। आई हैव मतलब मैंने पर्सनली फील किया है, बहुत बारी ऐसा लगा कि कुछ ऐसा मुझ पे भी हुआ है। मैं नहीं मानती थी, मैं तो गुरुजी पे छोड़ देती। जब मैं नेगेटिव फील करती थी ना, या मुझे ऐसा लगता था कि कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे छू रही है, या जो मेरे थॉट्स को मुझे नेगेटिव करने की कोशिश कर रही है, मैं हमेशा ना उस टाइम पे बहुत बहुत बारी ना गुरुजी को बुलाती रहती थी। मैं बोला गुरुजी प्लीज़ आ जाओ मेरे आसपास, आपने ही रहना है, और मैं आपके पीछे छुपी हुई हूँ, आप मेरे आगे हो, ये नेगेटिव एनर्जी मेरे तक नहीं पहुँचनी चाहिए। संगत जी वो नेगेटिव एनर्जी मुझ तक नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि गुरुजी मेरे आगे खड़े होते थे। जिनके आगे गुरुजी होते हैं उनको डरने की नहीं ज़रूरत होती किसी भी चीज़ से। और सच में बिना डरे हमें जीना चाहिए। हम क्यों डरते हैं संगत जी, हमें इतना डर लगता है, हमें नज़र लग गई है ना, बहुत ये सारी चीज़ें। मैं इतना मानती हूँ नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि इस यूनिवर्स में दो तरह की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। ऑफ कोर्स अगर हम पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव भी है, राइट, नेगेटिव भी हमारे आसपास हो रहा होता है। तो हमें अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर बढ़ाना है। जब हम अपने मुंह से कुछ निकालते हैं ना, हाय मुझे नज़र लग गई, हम उस नज़र को या उस नेगेटिव एनर्जी को हम पावर दे रहे होते हैं कि वो हम पर हावी हो। जिस तरह से हमारे थॉट्स बहुत जल्दी दूसरे तक पहुंच जाते हैं, है ना, जैसे मैंने कहा कि मैं किसी को याद कर रही हूँ और एकदम से उन आंटी का फ़ोन आ गया, मेरे थॉट्स उन तक पहुंच गए ना कि मैं उनको याद कर रही हूँ, इसलिए उनका एकदम से फ़ोन आ गया। थॉट्स जिस तरह से हमारी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सिमिलरली जो हमारी वाइब्स हैं वो भी बहुत जल्दी हम कैच कर पाते हैं। कभी कभी हमें ऐसे लगता है ना, हम कहीं जगह पे जाते हैं, थोड़ा हमें ऐसा नेगेटिव वाइब सा लगता है कि यार यहाँ की वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी है। अब मतलब ये दोनों चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, बट जो हम चीज़ निकालते हैं अपने मुंह से, हम इस यूनिवर्स को वो पावर देते हैं कि वो चीज़ हो, हैपन हो। एक फिल्म का भी डायलॉग था ना, अगर किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलवाने की कोशिश करती है ना। तो आप अपने लफ्ज़ों पे जो हम बोलते हैं, जो हम अपने मुंह से निकालते हैं वर्ड्स, बहुत सोच समझ के निकालने चाहिए, क्योंकि हम वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं संगत जी। आप अपने शब्दों पर, हम अगर बोलते हैं कि मुझे नज़र लगी, हम उस नेगेटिव एनर्जी को पावर दे रहे हैं कि वो हम पर हावी हो। हमने अपनी वाइब्रेशंस को क्या कर दिया, लो कर दिया, कि मेरे अंदर उतनी पावर नहीं है कि मैं इसको बर्दाश्त कर सकूं, इसलिए मुझे नज़र लग रही है। मैंने अपनी क्या किया, मैंने अपनी वाइब्रेशंस को लो कर दिया, है ना। बट हमें क्या करना है, अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर उठाना है। और ऊपर कैसे उठाएंगे, गुरुजी है ना हमारे, उनको बस गुरुजी का नाम लेते रहो, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब वो सहाय हैं तो कोई बुरी नजर, कोई बुरी बला तुम पर आ भी नहीं सकती, भाई गुरुजी संभाले हुए हैं हमें। मैं तो यही फील करती हूँ। तो इसीलिए अपनी वाइब्रेशंस को हमेशा हमें हाई रखना है। ये मेरा बिलीफ है, आई थिंक, क्योंकि जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, सामने वाली जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो लो होने लग जाती है, क्योंकि पता है इसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है।
गुरुजी कितने पावरफुल हैं, कितने पॉजिटिव हैं, उनके आगे कोई नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि गुरुजी का ऑरा बहुत पॉजिटिव था। हमें अपना ऑरा क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। हमें थॉट्स हमारे क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। हमें अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है ना। अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अपने आप सब अच्छा होगा। और जब हम अगर ज़रा सा भी, मैं कह रही हूँ ज़रा सा भी आपके माइंड में कुछ नेगेटिव आया ना, आपने वो उस चीज़ को पावर दे दी कि भाई मैं तो बहुत लो हूँ, है ना। इसलिए अपनी पॉजिटिविटी को आपको, और ये नहीं है कि किसी के बोलने से पॉजिटिविटी नहीं मिलती, आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, आपको खुद अपने आप को पॉजिटिव करना पड़ता है। बहुत ये माइंड हमारा चलता रहता है। हम सत्संग में भी बैठते हैं संगत जी, हमारा मन ये नहीं है कि गुरुजी से हम बात कर रहे हैं तो टिका हुआ है। हम जब, वैसे मैंने देखा है, जब मैं गुरुजी से बातें कर रही होती हूँ ना गुरुजी से, हमारा माइंड नहीं इधर उधर घूमता। पर जब मैं अगर बातें नहीं कर रही होती हूँ ना, तो मेरा मन इतना इधर उधर घूमता है। फिर मेरे को कोई आंटी याद आ जाएगी, कोई संगत याद आ जाएगी, मेरा घर याद आ जाएगा, मम्मी पापा याद आ जाएंगे, मतलब मन में ये सारी बातें चलने लग जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ गुरुजी नहीं, मैं आपसे ना बातें करती रहूंगी, ताकि मेरे उस पल में मेरे कोई माइंड में कोई थॉट ना आए सिवाय गुरुजी के। बस पता नहीं आज गुरुजी क्या बातें बुलवा रहे हैं, क्यों बुलवा रहे हैं, मेरे को तो खुद समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी जाने। मैं यहाँ पे संगत जी, बिलीव मी, मैं यहाँ पे कमेंट्स भी नहीं देखती, मैं सिर्फ गुरुजी को देख के बोलती हूँ कि मुझे लगता है जब मैं गुरुजी को देखती हूँ ना, गुरुजी अपने आप ही बुलवाते हैं। और पता नहीं ये भी किसी के लिए होगा, बस ये कहना चाहूँगी, क्योंकि ये बातें ना अक्सर होती रहती हैं नज़र की, तुम पता नहीं, मुझे नहीं इतना अच्छा लगता। मेरे को लगता है जब गुरुजी को मानते हो ना, तो फिर बस इन सारी बातों पे विश्वास ना करो। होती हैं ये सारी चीज़ें, पर लेकिन हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना है। जब हम ऊपर उठने लग जाते हैं ना, हम उस सिचुएशन को वो सिचुएशन लो फील करती है। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल था, मैंने ये सुना था कि एक स्पिरिचुअल जर्नी में एक स्पिरिचुअल जर्नी की कार है, उस कार में आपको ट्रैवल करना चाहिए। वो कार है, पहला है चेंज। आपको चेंज, अगर आप सिचुएशन को चेंज कर सकते हो, अगर सिचुएशन आपके कंट्रोल में, आप उसको बदल सकते हो, तो आप उस सिचुएशन को चेंज कर लो, है ना, आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। अगर सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते, है ना, अपने थॉट्स को नहीं चेंज कर सकते, कोई बात नहीं। फिर अगला स्टेप क्या है? ए पे आना है, वो है एक्सेप्टेंस। आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो कि ये मेरी अभी फिलहाल लाइफ की रियलिटी है ना। अभी रियलिटी क्या है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, आई हैव टू एक्सेप्ट दिस। इंसान कहते हैं ना, जब तक आप फेस नहीं करोगे, आप रोते रहोगे, भागते रहोगे। भागना किसी भी प्रॉब्लम से कोई सोल्यूशन नहीं होता। हर प्रॉब्लम को डट के सामना करना पड़ता ही है। आप कितनी देर भाग लोगे? महीना, हफ्ता, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितनी देर भाग लोगे उस प्रॉब्लम से? एक ना एक दिन तो फेस करना ही पड़ेगा ना, एक ना एक दिन तो। सपोज मैंने किसी से झूठ बोला, है ना, अब मैं बार बार उससे बच रही हूँ कि मुझे उसका सामना ना करना पड़े। उसको पता चल गया है कि मैंने झूठ बोला है, मैं उससे बच रही हूँ कि यार नहीं, मेरे को पता चलेगा, वो मेरे को डांटेगा, बोलेगा, मैं उससे ना दूर भागती हूँ। जब तक मैं सामने वाले को फेस करके सच्चाई नहीं बताऊंगी, है ना, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, उसको बताऊंगी नहीं रियलिटी क्या थी, तब तक वो इंसान को कैसे पता चलेगा मैंने झूठ क्यों बोला, है ना। अपनी रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। तो सेकंड इज एक्सेप्टेंस। जब एक्सेप्टेंस आ जाती है, अब उस प्रॉब्लम से ऊपर कैसे उठना है? आर मतलब राइज अबव। उस प्रॉब्लम से हमें ऊपर उठना है। अगर हम ये सोचें, अगर हमारी लाइफ में कुछ क्राइसिस आए हैं, है ना, हो सकता है अब जैसे घर में सपोज आपका एक्सीडेंट हो, अगर सपोज मैं बोलूँ एक्सीडेंट हो गया है और हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंच गया, अब हम रोते रहे भी हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंच गया है, आप तो बच गए, है ना। तो हमने अपनी सोच को बदलना है कि यार कोई बात नहीं,
गाड़ी ठीक करने में पैसे लगेंगे ना, जान तो बच गई। सोच बड़ी कर ली हमने, अपनी सोच छोटी नहीं रखी, हम सोच से ऊपर उठ गए। हमने अब ये अपनी सोच में ये नहीं रखा कि मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया। अब हमारी सोच बड़ी हो गई कि हमारी जान बच गई। हमारी सोच बड़ी होगी ना कि हमारी जान बच गई है, बाकी चीज़ों का क्या है। तो हम उस चीज़ से ऊपर उठ गए, उस सिचुएशन से ऊपर उठ गए। अंदर से एक तसल्ली होगी, यार जान है तो जहान है ना, गाड़ी का क्या है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ठीक करा लेंगे, है ना। तो ये चीज़ है। अब जैसे हम बुर्ज खलीफा, अब मैं आपको एक बिल्डिंग बता रही हूँ, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जैसे मैंने बुर्ज खलीफा का नाम लिया, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अब दुबई जाओ तो वहाँ पे है ये बिल्डिंग। जब हम एरोप्लेन में, मतलब जब हम बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े होते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ से ऊपर देखते हैं, वो बिल्डिंग हमें बहुत बड़ी नज़र आती है। जब हमारी सोच छोटी होती है, हमें अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बुर्ज खलीफा की तरह बहुत बड़ी नज़र आती हैं। पर अब हम वही इंसान है, वो जब एरोप्लेन पे बैठा हुआ है और एरोप्लेन बुर्ज खलीफा से ऊपर उड़ रहा है। अब वो जब एरोप्लेन से नीचे देखेगा बुर्ज खलीफा की तरफ, वो बुर्ज खलीफा ऊपर से जब हम कुछ नीचे देखते हैं वो हमें छोटा नजर आता है। तो जैसे हम अपनी सोच को बड़ा कर लेते हैं, वो प्रॉब्लम हमारे लिए छोटी बन जाती है। जैसे भी हमारी मतलब सोच में हमने गुरुजी को बड़ा कर दिया कि गुरुजी बैठे हैं हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, गुरुजी आप पे देख लेंगे, वो प्रॉब्लम क्या हो गया, वो छोटी बन गई और हमने अपने गुरु को ऊपर कर लिया, अपनी सोच को ऊपर कर लिया। तो वो हम उस सिचुएशन से हम हंसते खेलते बाहर निकल लेंगे, क्योंकि हम उस सिचुएशन से अब उस प्रॉब्लम से ऊपर उठ चुके हैं, है ना। ये मैंने सुना था, तो पता नहीं आज गुरुजी ने शेयर करवाया, तो गुरुजी का शुक्राना ये फिर से शेयर करने का। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इस स्पिरिचुअल कार में ज़रूर ट्रैवल करूँ। चेंज कर सकती हूँ तो चेंज करो, चेंज नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करने के बाद उस सिचुएशन से ऊपर उठने की कोशिश करो। जब हमारे थॉट्स बड़े होने लग जाएंगे, है ना, जब हमारी सोच बड़ी हो जाएगी, तो हम पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे। कुछ नेगेटिव सिचुएशन में भी हमें लगेगा कि, है ना, बच गए हम, तो हम उस प्रॉब्लम से ऊपर उठ गए। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना। जय गुरु जी वंशिका आंटी, जय गुरु जी रोजीना आंटी, जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना। बिल्कुल गुरु जी ने बुलवाया जो बुलवाया, मैं तो नहीं जानती, बट हाँ कोशिश करती हूँ संगत जी कि हम जब भी बस गुरु जी के पास जाएं, गुरु जी हमें जो भी बात बताएं या हम सीखें, उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। क्योंकि जब तक हम गुरुजी प्रैक्टिकली गुरु थे, है ना, गुरुजी हर काम प्रैक्टिकल करके दिखाते थे, है ना। सो हमें भी सुनकर प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अपनाना है चीज़ों को। तो बस वही बात थी। अब मैं ना एक भजन गा देती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तेरी रहमत पर मेरी नजर जब जाती है, मेरे रब मेरी आंखें भर जाती है। तेरी रहमत पर मेरी नजर जब जाती है, मेरे रब मेरी आंखें भर जाती है। तू दे रहा है इस कदर के हाथ दुआ में, तू दे रहा है इस कदर के हाथ दुआ में। उठने से पहले झोली मेरी भर जाती है, उठने से पहले झोली मेरी भर जाती है। तू ही 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 तू ही, एक तू है तो फिर दूर
कैसे कोई, मौजूद दिल में तेरे सिवा हो कैसे कोई, एक तू है तो फिर दूसरा हो कैसे कोई, मौजूद दिल में तेरे सिवा हो कैसे कोई, जिस चढ़ा नशा तेरी नाम कुमारी का, जिस चढ़ा नशा तेरी नाम कुमारी का, इस जमाने का उसे फिर नशा हो कैसे कोई, इस जमाने का उसे फिर नशा हो कैसे कोई, तू ही 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 तू ही, भूमि जैसा सहनशील, गगन जैसा विशाल, वायु जैसा व्यापक, अग्नि जैसा पावन, भूमि जैसा सहनशील, गगन जैसा विशाल, वायु जैसा व्यापक, अग्नि जैसा पावन, और नीर जैसा निर्मल, तू ही मेरे भगवान, और नीर जैसा निर्मल, तू ही मेरे भगवान, कन कन में तेरा आसरा, तुझसे सारा जहान, कन कन में तेरा आसरा, तुझसे सारा जहान, तू ही 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 तू ही, मेहरबानी इतनी सी प्रभु बनाए रखना, सत्कर्म की डगर पर ही चलाए रखना, मेहरबानी इतनी सी प्रभु बनाए रखना, सत्कर्म की डगर पर ही चलाए रखना, ना दिल दुखे किसी और का मेरे शब्दों से, ना दिल दुखे किसी और का मेरे शब्दों से, इतनी कृपा इस भक्त पर बनाए रखना, इतनी कृपा इस भक्त पर बनाए रखना, तू ही 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 तू ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, सत्संग करते वक्त कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं बहुत नालायक हूँ, मुझे इतने अच्छे से नहीं आता, मतलब मैं सच बात बोल रही हूँ। पर कहते हैं ना, भाव जो बस मन में भाव आ रहे थे, मैं सिर्फ वही बात शेयर कर रही थी। पता नहीं, बाकी गुरुजी जानते हैं कि क्या बोला क्या नहीं बोला, वो गुरुजी को पता। क्योंकि सच में संगत जी, हम जब सत्संग करते हैं ना, हम नहीं सोचते कि हमने क्या बोलना है, गुरुजी बुलवाते हैं। सच में गुरुजी बुलवाते हैं, उनको पता है कि उन्होंने क्या शेयर करवाना है। सत्संग करते वक्त कोई भूल चूक होगी हो तो प्लीज़ गुरुजी माफ़ कीजिएगा। गुरुजी के शान में मैंने कुछ भी, मतलब गुरुजी की शान में ना हमारे लफ्ज़ बहुत छोटे हो जाते हैं। हम शायद उन लफ्ज़ों में गुरुजी का बखान नहीं कर सकते जो गुरुजी, मतलब एक्चुअली में गुरुजी इस बात के वो है, मतलब क्या बोलते हैं, गुरुजी की तारीफ में ना हमारे पास लफ्ज़ नहीं होते। हम सोचते हैं हमारे लफ्ज़ बहुत छोटे हो जाते हैं जब हम गुरुजी के, जितना भी हम आई थिंक बहुत सुंदर सुंदर भी बोलेंगे या वर्ड्स हम ढूंढ के भी निकालेंगे ना, तो भी हम गुरुजी का बखान नहीं कर सकते। सच में बखान नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। हर पल गुरुजी के साथ जो, क्या कहते हैं, एक खूबसूरत पल बन जाता है। गुरुजी के साथ आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होती है। पर जो गुरुजी आपको हर पल इतनी जो ब्लेसिंग्स देते हैं ना, आई थिंक थैंक यू बहुत छोटा शब्द है कि हम उनको
किस लफ्ज़ों में भी थैंक यू बोले वो बहुत अगर आई थिंक पूरी ज़िंदगी भी बोलते रहे ना उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, वो जो हमें दे रहे हैं, कम पड़ेगा, सच में बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि उनकी शान में बोलना ना बहुत डिफ़िकल्ट है। आई थिंक आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी महिमा ही इतनी ज़्यादा है, उनकी ब्लेसिंग्स ही इतनी ज़्यादा है कि बस शुक्राना निकलता है कि थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। सच में सो गुरुजी का शुक्राना, थैंक यू गुंजन आंटी। बस ये बस गुरुजी का शुक्राना, मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। बस गुरुजी ऐसे हम सबको ब्लेस करते रहे, और हम कोशिश करें कि हम एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि हमेशा गुरुजी एक बात बोलते थे कि चंगे बंदे बनो, है ना, बंदा बनो। तो हम एक अच्छे इंसान बने, कुछ और बने या ना बने, एक अच्छा इंसान ज़रूर बने, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इंसानियत ना आजकल के डेट में, मतलब अगर आप देखो, इंसानियत बहुत ज़रूरी है ना। तो और इंसानियत से बड़ा और कोई धर्म है ही नहीं। कितना कुछ आजकल चल रहा है ना, मतलब हम धर्म को लेके कितना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ है, बट सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, तो हमें इंसान बनना है। सो कोशिश है कि गुरुजी बस आपके दिखाए हुए रास्ते पर हम चलें और हम अच्छे इंसान बने, हम आपके लायक बने। गुरुजी, आपने हम नालायकों को अपने चरणों में स्थान तो दिया है, बट कहते हैं ना, जब हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हमें एडमिशन तो मिल गया, अगर हम नालायक भी हैं, बट पास होना तो खुद ही है ना, पढ़ना तो खुद ही पढ़ना है, कोई हमारी जगह दिमाग में नहीं हमारे घुसा सकता। टीचर हमें पढ़ा सकता है, पर मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी ना पढ़ने के लिए, है ना, ताकि आप पास हो सको। सो ऐसे ही है कि बस गुरुजी की नज़रों में हम वो पास होते रहें, कि वो जो हमें सिखा रहे हैं हम वो सीखें और उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसी के साथ संगत जी, अपनी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ, और मिलते हैं हम नेक्स्ट थर्सडे नए सत्संग के साथ। तब तक आप सब ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, तो आप हमेशा बस मुस्कुराते रहें, क्योंकि स्माइल इम्पॉर्टेंट है। आप स्माइल करते हो तो आपके आसपास की जो स्माइल करने से एक अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है संगत जी। मैं तो बोलती हूँ, मुझे लोग पागल बोलते होंगे बोलते होंगे कि मतलब मैं वैसे ही हंसती रहती हूँ या स्माइल करती रहती हूँ, बट मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरी स्माइल की वजह से सामने वाला स्माइल कर देता है ना, तो मेरी स्माइल करना तो सफल हो गया ना, कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई मेरी स्माइल की वजह से। हो सकता है मैं मन में बहुत ज़्यादा दुखी भी हूँ, या मन में मेरे कुछ बातें चल रही हैं, बट फिर भी हमेशा अपने चेहरे पे एक ना स्माइल कैरी करो। वो स्माइल आपको एक अंदर से एक एनर्जी देगा कि आपको खुश रहना है ना। आपको जब आपकी स्माइल देख के सामने वाला खुश हो जाता है ना, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है आपकी वजह से, आई थिंक वो सफल है मोमेंट। सो हमेशा खुश रहना है, स्माइल करते रहना है। मैं तो कभी भी मैं लो फील करती हूँ ना, मैं गुरुजी को देखने लग जाती हूँ। गुरुजी की मुस्कुराहट कितनी प्यारी है, इतनी पॉजिटिव है कि आप उनको देख लो, आप सब भूल जाओगे, फिर आपका खुद का मन करेगा कि आप गुरुजी की स्माइल को देख के स्माइल कर दो सो जब गुरुजी हमें देख के इतना स्माइल कराते हैं, तो हमें भी एक काम करना चाहिए, है ना, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम औरों को स्माइल कराएं। सो आप बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्माइल करते रहिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि थॉट्स आपके बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एज आई सेड, आपके थॉट्स बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो आप सोचते हो वो सामने वाले तक पहुंच जाता है, तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचना है ना। तो बस पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग दैट लव, दैट पॉजिटिव एनर्जी, वो ऑरा अपना पॉजिटिव
कि हमें सबको पॉजिटिव फील कराना है, राइट। सो इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ, आज्ञा लेती हूँ। आज्ञा लेते हैं हम गुरुजी से और फिर मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड दिल से संगत जी आपको मतलब बहुत सारा प्यार आप सबको, और हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। और गुरुजी महाराज ब्लेस यू ऑल immensely and immensely with all the happiness, joy, love and success in your life। आप बस खुश रहें, मुस्कुराते रहें and lots of love। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी तरुणा दीदी, जय गुरुजी। बस हम आज्ञा लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरुजी।